today we are going to learn about transfer of shares. What we have seen last time, we had seen what is share certificate, we had seen the content of share certificate. Now before transfer of shares, I just want to give the information regarding the duplicate share certificate. Now the question is this: what is duplicate share certificate? Now anytime, anyway, when the question arises, about that what is duplicate share certificate. अभी क्वेश्चन रेज हो सकता है, क्या क्वेश्चन रेज हो सकता है सर? अगर मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट है, वो गुम हो गया या कुछ ख़राब हो गया, तो कंपनी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट दे सकती है क्या? यस, दे कैन गिव इट, वो दे सकते हैं। आप लोग यू हैव टू गिव अ रिटन एप्लीकेशन टू द कंपनी रिगार्डिंग द इशू ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट. द कंपनी चार्जेस सम अमाउंट, वॉट एवर दैट एडमिशन चार्जेस, and the company issue the duplicate share certificate, but it will be issued within a specific period of time. Only knowledge purpose के ध्यान देने का है. The company will issue the duplicate share certificate after charging some speculation some amount. वो अमाउंट चार्ज करने के बाद आपको वो लोग डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करते हैं. Now what is the difference between that? The time taken for issuing duplicate certificate will be less compared to the original one. जो original one के लिए टाइम लगता था, उसके लिए वो थोड़ा कम समय लेने वाला है. ये हो गया डुप्लीकेट सर्टिफिकेट. डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स आर इशूड व्हेन द शेयर्स आर म्यूटिलेटेड, व्हेन द शेयर्स आर लॉस्ट, व्हेन द शेयर्स आर टोन. ये 3 कंडीशन होगा तो ही आप लोग को, अगर शेयर्स गुम हो गया है तो देन यू हैव टू कंप्लेन टू द, यू हैव टू गेट द शेयर सर्टिफिकेट कंप्लेन टू द, you get the FIR from the police department. You have to just give the notice in the advertisement regarding loss of share certificate. Before 3 days, before 3 days in the paper, in the newspaper, regarding the issue of duplicate share certificate. The shareholder has given in the paper regarding my share certificate has been lost. My share certificate number, शेयर सर्टिफिकेट का नंबर उसने दिया था, डिस्ट्रिक्ट नंबर्स कहाँ से कहाँ दिया था, और उसने कितना अमाउंट पे, एवरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया था. एक छोटा सा कॉलम था, 10 लाइन का, वो लोग ने ये ऐड डाला. तो आप पेपर में कभी भी शेयर लॉस्ट एंड फाउंड करके एक कॉलम्स आता है क्लासीफाइड्स के उधर, तो उसमें वो लोग देते हैं माई नेम इज़ सो एंड सो है. ये आई एम गिविंग द नेम ऑफ द कंपनी ऑल्सो, HDFC लिमिटेड. HDFC लिमिटेड कंपनी है जिनका जो शेयर होल्डर्स था उन्होंने क्या किया था, उनका शेयर सर्टिफिकेट लॉस हुआ तो उन्होंने कंप्लेंट दिया था. आई हैड रीड इन द इंडियन एक्सप्रेस ऑन फ्राइडे के इंडियन एक्सप्रेस में आया था, एंड आई हैड जस्ट गिवन टू यू. नाउ वी हैव टू गिव ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स. अभी शेयर सर्टिफिकेट है, शेयर्स क्या है अभी मालूम पड़ गया आपको. इक्विटी शेयर्स क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, अगर मैं शेयर सर्टिफिकेट गुम हो गया तो डुप्लीकेट शेयर कब मिलने वाला है. अब भी आता है कि अपने पास शेयर सर्टिफिकेट है, अभी अपने पास शेयर सर्टिफिकेट है, वी आर द ओनर ऑफ द कंपनी. नाउ वी आर गोइंग टू गो अ लिटिल बिट अहेड. अभी थोड़ा हमको और आगे जाना है. व्हाट डज सेज दैट, अभी मेरे पास शेयर है, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 7 साल हो गया, 10 साल हो गया. आई हैड द शेयर्स. नाउ आई एम फेड ऑफ दिस शेयर्स, आई वांट टू ट्रांसफर द शेयर्स. मेरे शेयर्स किसी और को देना है, किसी और को देना है. ये जब क्वेश्चन रेज होता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफ़र बोलते हैं. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र बोलते हैं. द शेयर्स आर ट्रांसफर. अभी मैं आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी, शेयर्स का मालिक कौन है, मैं मालिक है, तो मुझे किसी और को ट्रांसफ़र करने का इजीली ट्रांसफ़र. अगर पब्लिक कंपनी का शेयर हो तो फ्रीली ट्रांसफरेबल है. प्राइवेट कंपनी तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस है, उसके लिए कुछ लिमिटेशंस है, कुछ रूल्स है, वो फॉलो करना पड़ता है. देन नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट, सी नाउ, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स. ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स को ट्रांसफ़र करना है. नॉट ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स. वॉलंटरी, खुद होके. ये कैसे करना है, बाय मेंबर ऑफ ए कंपनी. कौन करना है, कोई करने वाला है क्या, नहीं. कंपनी क्या होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए. और कंपनी का होना चाहिए मेंबर, कोई भी नहीं. अभी आपके नाम पे शेयर नहीं है, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्या, नहीं होगा, क्योंकि वो शेयर सर्टिफिकेट आपका नाम नहीं है. वो शेयर सर्टिफिकेट आपका नाम होता तो आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते. लेकिन किसके नाम पे, इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन. आप जो चाहे उसके नाम, जो आपका फ्रेंड्स है या आपका घर में कोई है, उनके नाम पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं. सिंपल, एकदम सिंपल है. ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स मीन्स वॉलंटरी, खुद हो के शेयर को ट्रांसफ़र करने का. लिंक कौन करने वाला है, मेंबर ऑफ अ कंपनी. किसके, इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन. खुद के नाम पे हम लोग कभी करते हैं क्या, अभी खुद के नाम पे करने वाला नहीं है, किसी और के नाम पे, अनदर पर्सन, किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र करने का हम लोग कर सकते हैं.
उसके बाद मेंबर में अभी कैसा करने का, वो फ्री ऑफ गिफ्ट है, वो गिफ्ट कर सकते हैं। ए मेंबर में ट्रांसफ़र द शेयर्स फॉर कंसिडरेशंस और गिव इट अवे एज अ गिफ्ट। अभी मेरे को आपके नाम पे ट्रांसफ़र करने का, मैं आपके नाम पे गिफ्ट करके कर सकता है, इसके लिए मैं आपसे पैसा लेने वाला नहीं है। गिफ्ट मतलब क्या, पैसा लेने का नहीं। तो ये हो गया उसके और एवरी मेंबर हैज़ अ राइट टू ट्रांसफ़र द शेयर्स। हर मेंबर, कंपनी का जो भी मेंबर है, जो भी शेयर होल्डर है, उनको ये अधिकार है शेयर्स ट्रांसफ़र करने का। पब्लिक कंपनी है तो फ्री ट्रांसफरेबल है, नो टेंशन, किसी को पूछने के लिए ट्रांसफ़र हो गया नहीं। लेकिन अगर उसके लिए कुछ प्रोविजंस है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस के लिए, अब ये प्रोविजंस क्या है ध्यान देने का, थोड़े हम लोग आगे देखेंगे। फिर सिंपल है, खाली वो जो 25 पैसे का 1 रुपीज़ का जो शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म है, ट्रांसफ़र डीड बोलते हैं उसको, ट्रांसफ़र डीड लेके आने का, पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखने का, शेयर सर्टिफिकेट लेने का। यू टेक द शेयर सर्टिफिकेट, फिल अप द फॉर्म अकॉर्डिंग टू द शेयर सर्टिफिकेट, एवरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको पे करना, उसको फॉलो करना है। फॉलो करने का, उस पर राइटिंग करने का, नोटिंग करने का, नोटिंग करने के बाद सिग्नेचर करने का, किसके नाम पर ट्रांसफ़र करने वाला है वो भी देखने का, लेकिन वो माइनर नहीं होना चाहिए, 18 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए, इतना ध्यान देने का। फिर उसका साइन होने का, फिर वो ट्रांसफ़र होता है। अभी आपको इस पर कोई डाउट है क्या? मतलब आई डोंट थिंक सो। मतलब क्या है, प्रोविजंस क्या है, मैंने सबसे बताया कि वो कैसा करना है, कैसा नहीं करने का है, और ट्रांसफ़र डिटेल फॉर्म लेके आने का, भर के देने का उसके लिए। और क्या आते हैं, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्री ट्रांसफर ऑप्शन है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का प्राइवेट पर्सन से पैसा लिया हुआ है, और ट्रांसफ़र करने के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है, थोड़ा प्रॉब्लम्स होता है, उसके रूल्स फॉलो करना पड़ता है। चलो आगे आगे। ए मेंबर हैज़ टू अप्लाई टू द कंपनी फॉर ट्रांसफर शेयर्स बाय फ्री इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। मैंने पहले बोला ट्रांसफर डीड इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर मतलब क्या, ट्रांसफर डीड सिंपल है, एप्लीकेशन लिखने का, आई वांट टू ट्रांसफर द, और ट्रांसफर डीड फॉर्म ही है, मतलब क्या, मेरे को ट्रांसफ़र करना है, इसलिए मैं सी आई हैड वर्किंग, मैंने शेयर डिपार्टमेंट में काम किया, हैड वर्किंग इन दैट, सो आई नो इट वेरी वेल। सिंपल है, ट्रांसफ़र फॉर्म लेने का, ट्रांसफर फॉर्म भर के देने का, उसमें 2 पार्टी आएगा, उसमें ट्रांसफ़र और ट्रांसफरी। सिंपल है, इसमें 2 पार्टी है, ट्रांसफर ऑप्शन में कितना पार्ट टोटल 2, एक ट्रांसफ़र और एक ट्रांसफरी। सिंपल है। अभी मेंबर हु इज़ ट्रांसफरिंग द, अगर मैं ये ट्रांसफ़र करें, मुझे कौन आएगा, ट्रांसफर। द पर्सन हु ट्रांसफर द शेयर इज़ कॉल्ड ट्रांसफरर, ऑन हुम द शेयर इज़ ट्रांसफर इज़ कॉल्ड ट्रांसफरी। अभी मैं मालिक है, कंपनी का मालिक है, मैं कौन होगा, ट्रांसफरर। आपके नाम पे ट्रांसफ़र करने का आप कौन हो गए, ट्रांसफरी। देयर आर 2 पर्सन, ट्रांसफर शब्द में कितना पर्सन है, 2। पहला कौन आएगा, ट्रांसफ़र, दूसरा कौन आएगा, ट्रांसफरी। आपके नाम पे ट्रांसफ़र करें, आपके नाम पे, तो कौन आएगा, आप लोग कौन आएगा, ट्रांसफरी। लेकिन मैं कौन हो गया, ट्रांसफरर। ओके। ए मेंबर कैन सेल आइदर ए पार्ट और एंटायर शेयर बाय हिम। अभी पार्ट लिया, अगर मेरे को लगता है कि बाबा 100 शेयर है, मेरे पास 500 शेयर्स का सर्टिफिकेट, लेकिन खाली 200 है आपके नाम पे, करनी 300 करने का नहीं है, तो भी वो ट्रांसफ़र हो सकता है ना। बोले नहीं सर मेरे पास 500 शेयर है, लेकिन मेरे को 200 ही इसको देने का है, बाकी देने का नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट 500 दिया है। तो व्हाट इज से दैट इफ़ यू आर ट्रांसफरिंग, इफ़ योर शेयर सर्टिफिकेट कंटेनिंग 500 शेयर्स, आपको खाली 200 शेयर सामने व्यक्ति के पे ट्रांसफ़र करने का है, 300 शेयर आपके नाम पे होगा, तो उसमें क्या ट्रांसफ़र हो, क्या 2 सर्टिफिकेट आएगा, एक 200 उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, 300 आपके लिए जिसका सर्टिफिकेट आ जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र इज सेट टू बी कंप्लीट ओनली व्हेन ट्रांसफ़र इज रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। जब तक रजिस्टर ऑफ मेंबर पे ट्रांसफ़र, तब तक वो रजिस्टर होने वाला नहीं है। ट्रांसफ़र इज सेट टू बी कंप्लीटेड, और कंप्लीट कब होगा, व्हेन ट्रांसफ़र इज़ रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। जब तक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में वो रजिस्टर होगा ना, ट्रांसफ़र करके ऐसा स्टैम्प लगा दे ट्रांसफ़र, तो तब तक वो ट्रांसफ़र होने वाला नहीं है। अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर दैट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी अगेंस्ट पेमेंट। सिम वंस द शेयर द ट्रांसफ़र, द लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफर एंड्स। अभी आजकल डिपॉजिट सिस्टम में क्या होता है, आपने जैसे आपने पेमेंट पे किया, डिपॉजिटरी सिस्टम डीमैट अकाउंट जो होता है, अब टेक फॉर आप लोग ने एक बार ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र, आपने जैसे पैसा पे किया, आपके नाम पे शेयर ट्रांसफ़र होता है, और जैसे ट्रांसफ़र आफ्टर ट्रांसफ़र द ट्रांसफरर्स राइट्स हैज़ बीन गॉन अवे, और जिनका नाम आया है उसका राइट स्टार्ट हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड द, यू आर बिकमिंग द ओनर्स, यू आर बिकमिंग व्हाट, ओनर ऑफ द कंपनी। नाउ आई एम नॉट ओनर ऑफ द कंपनी, आई हैव ट्रांसफर फुली शेयर ऑन यू। अगर मैंने पूरा शेयर आपके नाम पे ट्रांसफ़र किया है, तो आप बन गए कंपनी के मालिक। मैं कंपनी के मालिक होने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैंने पार्टली किया, जैसा आप एग्जांपल लिया था, 500 शेयर है, 200 आपके नाम पे लिया, 300 में लिया है, तो मेरे राइट्स कब तक होगा, 300 शेयर्स तक होगा। लेकिन 200 शेयर्स किसके पास है, आपके पास है, तो आप उसके मालिक बन जाएंगे। नेक्स्ट इज स्टैम्प ड्यूटी, कितना पे, 0.25, 1/4, सिंपल 1/4% ही पे करना है, ज़्यादा पे करना नहीं। ट्रांसफ़र चार्जेस की स्टैम्प ड्यूटी कितना है,
कितना है वो भी बता आपको, सिंपल है। अभी देखो आज मार्केट में सिर्फ कैसे ट्रांसफ़र स्टैम्प ड्यूटी कैसा पे करने का या ट्रांसफ़र फीस होता है वो कैसा पे करने का है। तो आज मार्केट में अगर 10 रुपया चार्ज एक शेयर्स का, आज मार्केट में आज खाली आज हम लोग मार्केट में ट्रांसफ़र कर रहे, तो आज 10 रुपीज़ है उसका 1/4 बोला, तो कितना 2.50 पैसा आपको पे करना पड़ेगा। देखो 25% बोला है या 1/4 बोलो, तो 10 इंटू दिसिंग 10 इंटू 1/4, तो जिसका 2.5 आता है, तो आपको 2.50 पैसे जो भी है पर शेयर आपको पे। अगर आपके पास 100 शेयर है तो 2.50 इंटू वो कॉस्ट उसका जो आएगा उसके आपको पैसा 0.25 पैसे आपको उनको ट्रांसफ़र पैसे लगता ही है। 0.25% या 1/4 जो भी उसका कॉस्ट है। अभी कितना है आपका 10 है, 10 इंटू अभी आपका 100 शेयर है तो 1000 इंटू 1/4 250 रुपये आपको ट्रांसफ़र फीस का जो ट्रांसफ़र फीस पे करना पड़ता है। सिंपल है, ट्रांसफ़र फीस का मतलब क्या वो स्टैम्प आता है, ट्रांसफ़र स्टैम्प, वो उतना आपको उधर लगाना पड़ता है। नेक्स्ट वी गो फॉर व्हाट आगे स्टेज के आगे क्या देखो क्या है, रेफ्यूज़ल। ट्रांसफ़र कब रेफ्यूज़ हो सकता है, या ट्रांसफ़र कब रेफ्यूज़ होगा या ट्रांसफ़र कब नहीं होगा। सिंपल, जैसे हम लोग ना चेक बाउंस कब होगा, जब बैंक में बैलेंस होता नहीं है, आपका सिग्नेचर मैच होता नहीं है, या आपका डेट में राइटिंग में फ़र्क है। तो इसमें खाली एक ही ध्यान देने का है, वो जो है सिग्नेचर मैच होता नहीं है। इफ़ आई एम ट्रांसफरिंग टू यू ऑन योर नेम बट माई सिग्नेचर डजंट मैच, उस टाइम ट्रांसफ़र होने वाला है। रेफ्यूज़ल मतलब ट्रांसफ़र कब नहीं होगा। चलो हम लोग देखिए पहला पॉइंट क्या है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव द राइट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पूरा अधिकार है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव द अथॉरिटी टू रिफ्यूज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। सिंपल है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पूरा अधिकार है शेयर्स रिफ्यूज़ करना, शेयर ट्रांसफ़र नहीं करने के लिए। ए नोटिस ऑफ रिफ्यूज़ल गिविंग द रीज़न ऑफ बाय रिफ्यूजिंग ट्रांसफ़र बाय बोर्ड। कंपनी नोटिस भेजेगी आपका शेयर रिफ्यूज़ क्यों, उसका कारण क्या है, रीज़न भेजेगी क्यों, क्या कारण है कि आप लोगों का शेयर ट्रांसफ़र होने वाला है, लेकिन 30 दिन के अंदर, विदिन 30 डेज़। ओके, उसमें अभी देखते क्या क्या प्रॉब्लम। पहले द बोर्ड में रिफ्यूज़ रजिस्टरिंग और ट्रांसफ़र अंडर फॉलोइंग कंडीशन। पहला कंडीशन फटाफट देखिए। पहला फर्स्ट कंडीशन, when the provision of transfer is given in the article is not fulfilled by the members। आर्टिकल जो रूल्स दिए है, रूल्स के आगे जाओगे, इफ़ यू द मेंबर्स गो बियॉन्ड द रूल्स के आगे जाओगे तो ट्रांसफ़र होने वाला नहीं है। पहला, बियॉन्ड इफ द मेंबर इज गोइंग अगेंस्ट इज नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ आर्टिकल्स देन इट विल नॉट बी ट्रांसफ़र। आर्टिकल्स का रूल्स फॉलो करने वाला नहीं है या फुलफिल होने वाला नहीं है प्रोविजन जो दिया है, तो आपका नाम पर ट्रांसफ़र होने वाला नहीं है। पॉइंट नंबर सेकेंड, when the instrument of transfer is not as per the rules prescribed under the Companies Act। ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफ़र डीड। अभी देखो ट्रांसफ़र कैसा होता है क्या, व्हाट इज़ दैट, उसमें डेट होता है। डेट मैं एग्जांपल लिया चेक का 3 हम लोग चेक पे डेट डाल दिया, तो डेट डालने कब तक डेट 3 महीने तक। वैसे ट्रांसफ़र डीड पे या इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर पे जो डेट होता है वो 1 साल तक चलता है। और 1 साल, अभी तो हम लोग 1 साल है, अभी 2 हम लोग थे ना एक्सपायरी, हम लोग देखा था रेडी शेयर में एक्सपायरी देखा था हम लोग ने, तो 1 साल तक है। लेकिन आप लोग ने क्या देखा, पर आप ट्रांसफ़र करने का मतलब 2 दिन है ना, लेकिन 2 दिन है लेकिन कंपनी में चल रहा है ना वो। आज आपने ट्रांसफ़र नहीं किया लेकिन 2 दिन बाकी, आपने सेंड करने के जो टाइम लगेगा तो वो ट्रांसफ़र होने वाला नहीं है। व्हेन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज नॉट एज पर द रूल्स प्रिस्क्राइब अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में क्या दिया है, उसका पूरा साल भर होना चाहिए। पॉइंट नंबर थर्ड, व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट accompanied बाय द शेयर सर्टिफिकेट। एक्कम्पनीड बाय जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र शेयर सर्टिफिकेट का इंफॉर्मेशन वो इंस्ट्रूमेंट मतलब जो शेयर से ट्रांसफ़र डेट से मैच नहीं होता है तो भी ट्रांसफ़र होने वाला नहीं है। अगर आपने लिखा, चलो एक मैंने लिखा महेश टेक आई रिटर्न देन माई नेम, हाँ महेश बंदा होने, लेकिन वो तो नाम अलग होगा तो भी मैच होने वाला है। हम लोग क्या कहते हैं, पढ़े लिखे होके भी हम लोग अनपढ़ होते हैं। हम लोग जैसे हम लोग ना आते हैं, मैंने आई नो इट माई नेम महेश बंदा होने, लेकिन बीच में कुछ होगा या कुछ मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया तो भी वो चला जाएगा, तभी वो also they will be refuses because every detailed information is being checked। Today what happened that in now today's world everything is in the digital format। even अगर सिंपल है, आप ईमेल करने जाते, ईमेल में आप लोग ईमेल आईडी लिखते और उसमें थोड़ा ए का ई भी किया तो आता नहीं है, या पासवर्ड हम लोग पासवर्ड छोड़ दो, ईमेल आईडी आप टाइप किया, टाइप करते हुए देखा गया मेरा ईमेल आईडी क्या है, बाद में अरे हमारे ई था क्या, मैंने ए टाइप किया तो भी वो होता नहीं है। सेम थिंग आज के इसमें क्या है, अगर डेट मैच नहीं हो रहा है या आप लोग का मिस्टेक्स हो रहा है तो भी होने वाला नहीं है। व्हेन द कंपनी हैज़ ए लीन ऑन द शेयर्स टू बी ट्रांसफर्ड,
when the company has a lien on the shares to be transferred. इस पे ध्यान दें क्या बोला है, a member may appeal to the NCLT against the refusal by the board within a period of 30 days from the date of receipt of refusal notice. If no notice is received, the member can appeal visiting private company within 30 in case of public company. इसका बहुत सिंपल, what they say is that कंपनी हैज़ लीन ऑन द शेयर्स टू बी ट्रांसफर्ड. कंपनी बोला ना भैया शेयर ट्रांसफ़र कर नहीं सकते, लीन LIEN, द व्हेन द कंपनी हैज़ a लीन ऑन शेयर्स टू बी ट्रांसफर्ड. देखो 4 कंडीशन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या क्या कर सकते हैं. पहला कंडीशन क्या है, अगर आपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के रूल्स फुलफिल नहीं किया. सेकेंड, आप लोग का जो शेयर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं है. थर्ड, शेयर सर्टिफिकेट इज़ नॉट अकम्पनीड बाय इंस्ट्रूमेंट. इन्फॉर्मेशन जो दोनों में गलत हुआ तो. सेकंड, लीन है, शेयर पे लीन है तो ट्रांसफर नहीं. बट नेक्स्ट इज व्हाट ब्लैंक ट्रांसफर. ब्लैंक ट्रांसफर आपने एक वर्ड देखा था हम लोगों ने. ब्लैंक ट्रांसफर मतलब क्या है, ब्लैंक चेक. साइन में साइन कर दिया जाओ, जिसके नाम पे करने का एक चेक होता है, उसमें खाली साइन किया, आप बैंक में जाके उसमें क्या आता है, पैसा विड्रॉ करें. अभी मैंने इससे आई हैड साइन द चेक एंड गिवन टू यू, यू आर गोइंग टू द बैंक एंड विड्रॉइंग द अमाउंट, इट इज कॉल्ड ब्लैंक. सेम थिंग, ब्लैंक ट्रांसफर भी ऐसा आता है when a member sign the instrument of transfer without filling the name of the transferee and hands it over to transferee along with the share certificate, it is called a blank transfer. सिंपल है, मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट है, मैंने इंस्ट्रूमेंट खाली साइन किया, नाम किया और आपके हाथ में दे दिया, शेयर सर्टिफिकेट जाओ आप ट्रांसफ़र कीजिए. ये ब्लैंक ट्रांसफ़र हो गया. मैंने आपका नाम लिखा नहीं, मैंने आपका सिग्नेचर किया नहीं, खाली मैंने क्या किया, उसमें साइन करके दिया, सर्टिफिकेट जोड़ दिया, आपके हाथ में दे दिया. दिस इज कॉल्ड द ब्लैंक ट्रांसफ़र. नाउ वी आर गोइंग लिटिल बिट अहेड. अरे फोर्स ट्रांसफर देखने, क्या देखने का, फोर्स. फोर्स ट्रांसफ़र का मतलब क्या है कि आपका सिग्नेचर मैच होता नहीं है या आपका सिग्नेचर मिक्स मैच होता है तब उसको, लेकिन उस टाइम में रजिस्टर वो ट्रांसफ़र का भी रजिस्टर होता नहीं है. जैसे हमने बोला कि बाबा पहले होता है सिग्नेचर बड़ी इंपॉर्टेंट, सिग्नेचर ट्रांसफर मैच नहीं होता है, थोड़ा आगे पीछे है. हम लोग बैंक में जाते हैं, वी आर गोइंग टू द बैंक फॉर विड्रॉल द अमाउंट. आप बोलते हैं SBI बैंक हमेशा बैंक क्यों लेता है, लेकिन सिंपल है, सिग्नेचर मैच होता नहीं है तो ट्रांसफ़र होने वाला नहीं है. डेट इज़ कॉल्ड द फोर्स ट्रांसफ़र. ये हो गया ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के बारे में. आगे जाते हैं हम लोग, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. शेयर ट्रांसमिशन कब होता है, अभी इसमें 4 कंडीशन है. ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में किसी को डाउट है, सिंपल है, वॉलंटरी. ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स क्या है, वॉलंटरी. इसमें अभी ट्रांसमिशन मतलब लॉ, कायदा, ऑपरेशन ऑफ लॉ, सिंपल ध्यान नहीं. ट्रांसमिशन कब होता है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. ट्रांसमिशन कब होता है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. ये वर्ड ध्यान नहीं, ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये वर्ड ध्यान नहीं का. लेकिन कैसा होता है, जो शेयर्स का मालिक है, मेंबर है, जो शेयर्स का मेंबर है, वो कब होना चाहिए, और डेथ होना चाहिए, इंसॉल्वेंसी होना चाहिए, इंसैनिटी होना चाहिए. डेथ, मर गया, इंसॉल्वेंसी मतलब उसका कर्जा ज़्यादा, डेप ज़्यादा और वो चला गया. इंसैनिटी मतलब पागल. और मतलब कभी कभी झगड़ा है कि तो पागल है क्या है. व्हेन वी आर फाइटिंग विद द फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स के साथ झगड़ा करते बाद आप लोग बोलते हैं अरे ये पागल, इससे बात मत कर, ये इसको समझ में आता नहीं है, ये खाली हाइट से बढ़ गया है, लेकिन अभी तक उसका अक्ल चलता नहीं है, उसका काम चलता नहीं है. वो यानी हम लोग झगड़ करते बोलते ना, अरे आप देखिए, व्हेन यू आर फाइटिंग विद द फ्रेंड्स यू से दैट, अरे इसलिए मैं उसको लेके जाता नहीं कभी. दैट्स व्हाई आई हैव नेवर टेक हिम एनीवेयर. छोटा इतना बड़ा हो गया, फर्स्ट ईयर में आया, क्योंकि उसका बचपन अभी तक गया नहीं है, पागल जैसे बिहेव करता है. तो दिस इज़ कॉल्ड द इंसैनिटी. द पर्सन इज़ ग्रोइंग अप. देखो हम लोग के कोई मिल गया पिक्चर था जिसमें वो एक्टर बताया था ही हैज़ ग्रोन अप, लेकिन उसका जो चाइल्डिश नेचर है उसको समझ में आता नहीं है. तो सेम थिंग इज़ दैट इंसैनिटी. तो ये 3 कंडीशन होना चाहिए. शेयर होल्डर्स का डेथ होना चाहिए, आप मांगना नहीं चाहिए, ना बोले नहीं सर एरिया, डेथ होना चाहिए. वो इंसॉल्वेंसी होना चाहिए, इंसॉल्वेंसी यू नो इट वेरी वेल, उसका कर्जा बढ़ गया है, लोन ज़्यादा हो गया, इनकम कम हो गया, बैंकरप्सी बोले उसको, और इंसैनिटी. ये तीनों कंडीशन होगा तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे उनका शेयर ट्रांसफ़र होता है. दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर. ट्रांसमिशन ऑफ शेयर टेक प्लेस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. क्यों, ड्यू टू डेथ, insanity or insolvency of the member. That is called the transmission of shares.
नेक्स्ट जाते हैं व्हाट इज ये हो गया फिर अभी जाते हैं एक 3 कंडीशन हो गया, डेथ हो गया, इंसैनिटी हो गया। अभी वो प्रॉब्लम क्या है कि बाबा डेथ हुआ तो किसको देने का, डेथ हुआ तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको देने का, इंसैनिटी मतलब चाइल्डिश नेचर है तो उसके पेरेंट्स को देने का या गार्डियंस, उसके पेरेंट्स है गार्डियंस है जो उसको संभालते हैं उसके नाम पे देने का। इंसॉल्वेंसी, अभी इंसॉल्वेंसी आपको मालूम है कि वो ये हो गया, मतलब टेक फॉर एग्जांपल कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि बाबा ये इसका ये बैड डेप हो गया है उसका और ये हो गया कम्प्लीटली, जैसे डिसऑनर बोलते हैं हम लोग, पता है ना आप लोग बीके में टॉपिक आता है बैड डेप्स या डिसऑनर, वैसे इधर इंसॉल्वेंसी मतलब क्या है, वो डिसऑनर हो गया या उसके कर्जा ज़्यादा है और इनकम कम है, दैट इज़ कॉल्ड द इंसॉल्वेंसी। तो ये किसके नाम पे होगा, तो ये जो ऑफिशियल लिक्विडेटर आता है कोर्ट ने अपॉइंट किया हुआ इसके पूरा देख रेख आप करने का, इसके बारे में पूरा आप देखने का, तो ये पूरा वो ऑफिशियल के नाम पे ट्रांसफर है, उससे वो देखेंगे। अभी ये तो हम लोग के टॉपिक में कब ख़त्म हो गया, अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम है, आई डोंट थिंक सो एनी प्रॉब्लम विल बी देयर इन दिस टॉपिक, ये तो क्लियर। अभी ना इन दिस टॉपिक में डिस्ट्रीब्यूटिंग कितना है, तो पहला डिस्ट्रीब्यूशन है इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर। सेकंड है आप लोग का फिक्स प्राइस मेथड, बुक बिल्डिंग मेथड्स, ये पूरा जो इश्यू ऑफ शेयर्स का टाइप है। बाद में राइट्स ऑफ शेयर, बोनस शेयर्स, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ये डीएल है। तो नेचुरली वी हैव टू सी दैट इसमें से बहुत सी सबसे इंपॉर्टेंस है ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव इंपॉर्टेंस है। और उसके बाद नेक्स्ट विल कम दैट टू द राइट्स एंड बोनस शेयर्स एंड दिस 3, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग का आएगा तभी हम लोग उसको देखे जाएगा। तो टिल देन थैंक यू, you will having the wish you a happy रक्षाबंधन, नागर पूर्णिमा भी है, तो विश यू दैट एंड स्टे होम, स्टडी रेगुलरली, do your homework whatever the our teachers give you the instruction by WhatsApp, just go on reading it out, maintain the separate books. Once again we say that maintain the separate books. Now the this disease COVID-19 ये धीरे धीरे कम होती जाएगा, as soon as the government can declare any time that just for reopening the college at any time, so at that time the teacher will ask how many we had given, you have to just show the books. तो आपका बुक्स आपका जो मेंटेन करना है, प्रिपेयर करना है, आस्क योर फ्रेंड्स टू मेंटेन एवरीथिंग एंड इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वी हैव टू गो फॉर द दैट। सो थैंक यू, विश यू हैप्पी बर्थडे, स्टे होम सेफ।